आज तक यूट्यूब पे जितने भी फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब एक चीज़ की बात बोलते हैं कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बनाओ, कॉन्फिडेंस से ये हो जाता है, कॉन्फिडेंस से वो हो जाता है। लेकिन मैंने कोई भी एक यूट्यूबर नहीं देखा या कहीं पर भी ये नहीं देखा कि वो लोग ये बताते कहीं नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस आता कैसे है। वो बस ये बोलते हैं कि अपने पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। अभी मैं जिम से निकल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता कैसे है। और अब मैं ये आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये पूरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की जिसकी लोग बात करते हैं, जिसके चक्कर में लोग परेशान रहते हैं, वही आप कुछ भी करने जा रहे हो लेकिन आपको अंदर वो डाउट आता रहता है कि यार पता नहीं हारूंगा, जीतूंगा, या ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, या क्या होगा, मेरा क्या होगा, आगे पास्ट की चिंता होती रहती है या फ्यूचर की चिंता होती रहती है। उसका एक ही रीज़न है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो फिर तो कुछ परेशानी नहीं है ना, आपको पता है आप सब कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पक्षी लो एग्ज़ाम्पल उसका, ठीक है, तो वो किसी डाल पे बैठा हुआ है, वो इसलिए मस्त होकर नहीं सो रहा कि उसे पता है कि ये डाल बहुत मजबूत है। वो इसलिए सो रहा है क्योंकि उसे पता है अगर ये डाल हो गई, कट गई या कुछ हो गया अचानक से तो मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मैं उड़ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से प्रेरणा लो और मैं तुम्हें एक हफ़्ते बाद इसकी वीडियो सीरीज़ बनानी शुरू करूँगा और मैं तुम्हें 21 दिन में लिटरली तुम मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो और गारंटी है कि तुम में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भर जाएगा, मतलब पागलों वाला हो जाएगा। तुम्हें लगेगा 21 दिन बाद कि मैं क्या करूं, मैं दुनिया फाड़ सकता हूं, बताओ मुझे टास्क दो कि मैं दुनिया को बीच में से चीर दूं, 2 हिस्से कर दूं, फाड़ दूं। वो लेवल का कॉन्फिडेंस तुम में आ जाएगा। लिटरली तुम किसी से भी भिड़ जाने के लिए, और ये भिड़ जाना यहाँ पर सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं है कि तुम लड़ गए किसी से, वो तो आएगा ही आएगा। कोई भी तुम्हें टास्क दे दिया जाए, इम्पॉसिबल सा टास्क जो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो पढ़ाई के लेवल पे हो सकती है, वो कुछ सॉल्व करने के लेवल पे हो सकती है, वो कुछ बनाने के लेवल पे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तुम वो सब कर दोगे। बट उसके लिए क्या ज़रूरत है कि तुम अपनी जो शक्तियाँ हैं ना तुम्हारे अंदर की, वो तुम भूल गए हो। वो याद कैसे आएंगी वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बाइसेप्स ऐसे बना लो, 5 सेट इसके लगा लो, इसमें ये टेक्निक कर लेते हैं, उसमें वो टेक्निक कर लेते हैं, वो सब ठीक है, अपनी जगह है, वो सब बढ़िया है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लाते कैसे, वो बनता कैसे है। गारंटी मेरी ये है 21 दिन बाद तुम सब में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और भयानक लेवल का आएगा, मतलब भयानक। लेकिन शर्त में, बदले में मुझे क्या चाहिए, उन 21 दिन तक लिटरली जो चीज़ें मैं करने के लिए बोलूँगा उसमें ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग, उसमें कोई चीटिंग, उसमें ऐसा क्यों, इसके पीछे क्यों, क्या क्या कैसे, वो 10,000 क्वेश्चंस जो तुम्हारे दिमाग में आएंगे उनको शट ऑफ करना होगा थोड़े टाइम के लिए। और अपने जीवन के बस 21 दिन देने होंगे, बोला अपने जीवन के बस 21 दिन देने होंगे तुम्हें आंखें बंद करके, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम रुक जाएगा उन 21 दिनों में, तुम अपना रेगुलर जो करते हो वो सब करते रहो। लेकिन जो मैं तुम्हें चीज़ें बोलूँगा उन्हें लिटरली उसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, अपनी ज़बरदस्ती की लॉजिकल रीजनिंग लगा के साइंस ये कहती है, वो कहती है, साइंस वो कहती है, वो कहती है, तो तुम में क्यों नहीं है अब तक, ठीक है। ज़बरदस्ती की चूंचा ना करके उनको 21 दिन फॉलो करना। 21 दिन बाद जो 21वीं वीडियो में बनाऊँगा उसके नीचे, और मैं तुम लोगों के साथ करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बस तुम्हें ज्ञान दे के चला जाऊँगा, मैं तुम लोगों के साथ करूँगा। तो 21 दिन बाद 21वीं वीडियो पे, 22वें दिन हम बात करेंगे 22वीं वीडियो पे। और मैं सच में चाहूँगा कि अगर तुम लोगों ने फॉलो अलॉन्ग किया है, ठीक है, क्योंकि 99% लोगों की पता परेशानी क्या है, उन्हें मिलेनियर का लाइफस्टाइल देखना है। मिलेनियर ने वो लाइफस्टाइल बनाने के लिए क्या मेहनत करी वो नहीं करनी, ठीक है। कंबल में लेट के या कुर्सी पर लेट के या ऑफिस में टाइम पास करते हुए या मेट्रो में चलते हुए या टाइम पास में सुनते हुए उन्हें ये टाइम पास करना अच्छा लगता है कि लाओ ये वीडियो देख लेते हैं, इसमें क्या बता रहा है, ज्ञान ले लेते हैं, ज्ञान भर देंगे अपने अंदर। अरे भरते रहोगे, इतने सालों से भर रहे हो, क्या हुआ, कितनी, तुम सब बताना, इतनी हज़ारों यूट्यूब, हज़ार भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ यार, लाखों यूट्यूब वीडियोस देख चुके होगे ज्ञान की। इससे ये सीख लेता हूँ, उससे वो सीख लेता हूँ, यहाँ से कोडिंग सीख लेता हूँ, यहाँ से अध्यात्म सीख लेता हूँ, यहाँ से स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, यहाँ से फिजिकल सीख लेता हूँ, यहाँ से मेंटल सिमुलेशन सीख लेता हूँ, यहाँ से ये सीख लेता हूँ, वो सीख लेता हूँ। अरे ट्राई कितनी करी, कुछ करा भी, बस सीखते रह गए। कंसिस्टेंसी है नहीं, डिसिप्लिन है नहीं, ज़रा सा कुछ कह दो तो लोगों को बुरा लग जाता है कि ओह इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि हमें ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। ज़बरदस्ती की ना साइंटिफिक नॉलेज है ना आध्यात्मिक नॉलेज है, लेकिन ज्ञान पूरा है कि भाई इसमें ये हा 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 हम मीम बना देते हैं कि इसका हा हा, एक चुटकुला मार देता हूँ कमेंट में, एक ऐसे जोक मार देता हूँ, बहुत फ़नी लगेगा ये लिख देता हूँ कि हा 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 ये क्या हो रहा है, वाह मेरा कमेंट बढ़िया आ जाएगा, हा 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 मैं कितना फ़नी हूँ। अब 1 घंटा कुछ नहीं हो तुम जीवन में,
ठीक है, करके देखो ये 21 दिन, मैं बताऊँगा अब तुम्हें। उसके बाद मुझे बताना, और मैं चाहूँगा फिर तुमसे बदले में मुझे 2 चीज़ें चाहिए। पहला, 21 दिन लिटरली वो मेरे साथ फॉलो करना, मैं तुम्हें कर करके दिखाऊँगा, उसी बेसिस पे करना। और 22वें दिन की जो वीडियो आए उसमें सब में बताना भी कि क्या रहा, अगर फेल रहे तो भी बताना, और सफल रहे तो भी बताना। और ये फालतू के ही हा हा हू वाले मुझे कमेंट कुछ नहीं चाहिए उसमें, मैं सच में डिलीट कर दूँगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कि मुझे वो कमेंट बुरे लग रहे हैं, बट क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि वो लोग करें जो जीवन में सच में सीरियस है, जिन्हें सच में अपना लाइफ ना 180 टर्न करनी है। वो परेशान है अपनी लाइफ में कुछ, या उन्हें लग रहा है वो स्टक हो गए हैं एक जगह, या उन्हें कुछ आंसर ढूंढना है, वो आंसर नहीं मिल रहा, वो डर रहे हैं किसी चीज़ से, वो फ्यूचर को देख के डर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अनसर्टेनिटी है, या वो पास्ट में अटके पड़े हैं। वो लोग ट्राई करो। तुम्हें फालतू में मस्ती में देखना है तो देख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फालतू के मैं चाहूँगा कि उन वीडियोस, बाकी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन पे जाओ, गाली देनी है गाली दे दो, मस्ती करनी है मस्ती करो, फ़नी कमेंट्स डालने हैं फ़नी कमेंट्स डाल दो, कुछ भी लिखना है लिख दो, ठीक है। उन वीडियोस पे वो लोग करें, अगर उसमें फालतू के आए मैं सच में डिलीट कर दूँगा। कोई कमेंट ना आए उससे बेटर है कोई कमेंट मत करो, ठीक है। फॉलो करो, 22वें दिन मुझे बताना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये मैं कोई फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं फ़िटनेस के नाम पे, घंटा किसी के कोई फ़िटनेस नहीं है यार, ठीक है। सब बस बोलने के फ़िटनेस हैं। हार जीत में मैं मान ही नहीं रहा, वो हार भी रहे हैं अपने जीवन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जीत भी रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उस पैरामीटर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस, या तुम एक वॉरियर हो या नहीं हो, ये डिसाइड नहीं होता, ठीक है। तो किसके अंदर जो एक देसी भाषा में शब्द है, बहुत सारे लोग को पता होगा या किसी को नहीं पता, जिसको कहते हैं बूता होना, ठीक है, या फिर जिगरा होना। तो इसका मतलब होता है कि तुम में अंदर ये जो जिगरा है या फिर ये बूता होना का मतलब ही ये है कि तुम में कॉन्फिडेंस कितना है किसी चीज़ से भिड़ने का। एडिक्शन में फंसे हुए हैं, लगे पड़े हैं, ओ आई एम सो सैड, अरे तू अपनी वजह से सैड है भाई, किसी की वजह से सैड नहीं है, ठीक है। किसी ने हर चीज़ वो अगर तेरे साथ हुई है, वो दुनिया में 50,000 लाख करोड़ लोगों के साथ वो हो चुकी है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। तो कोई अपने ऊपर वो बना लेना कि अरे मेरे साथ कितना हुआ है, तुम ही उसकी वजह हो, ठीक है। होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उससे तुम्हें दुख नहीं हो रहा, दुख भले ही होगा, लेकिन उसको अपनी कमज़ोरी बना लेना ये तुम्हारी गलती है। दुख होगा, रो पीटो, चीज़ें ढूंढो, क्या कर सकते हो, वो सब अपनी जगह है, तरीके ढूंढो उनसे कोप करने के। उसको अपनी एक ना वो बना लेना कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं एडिक्टेड हूँ, मैं क्या करूँ, हाँ मैं हूँ, बहाने दे दूँगा, मैं 10 बहाने मार देता हूँ। मार ले भाई बहाने, फिर वहीं रहे अपने जीवन में फिर। लेकिन उसका एक और खामियाजा भुगतना पड़ता है इन बहानों का। अभी वो बहाने चल जाते हैं, ठीक है, बाकी सब लोग अपनी लाइफ में निकल गए। फिर आगे चल के ना तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे बीमारी हो सकती है कोई, या फिर जब सही समय पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास होगी आगे, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन तो कुछ है ही नहीं उसके लिए। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार काश उस टाइम पे पहले मैंने चीज़ें करनी शुरू कर दी होती, कुछ तो करना शुरू करा होता, तब तुम्हें बड़ा दुख होगा। और याद रखना, गलत करना, सही करना, गलत करना इज़ बेटर देन रिग्रेट करना। तो आज तुम कुछ चीज़ें ले रहे हो सकता है वो वर्कआउट करें, हो सकता है वो वर्कआउट ना करें, लेकिन आगे जाके रिग्रेट करना कि शिट यार काश ट्राई ही कर लिया होता, काश कोशिश करी होती। जैसे बहुत सारे लोग आलसी में बस पड़े हैं, ठीक है। भगवान ना करे, मैं नहीं बोलूँगा ऐसा किसी के लिए, लेकिन कल को जब तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी ना, अभी वो समझ नहीं आएगा, अभी वो ना तुम सोच नहीं पाओगे उसको, तुम लिटरली आंखें बंद करके तुम सोच नहीं पाओगे कि कैसा फील होता होगा। लेकिन तब तुम्हें लगेगा काश 2 साल पहले यार थोड़ा सा ध्यान ही दे लिया होता अपनी सेहत पे, कुछ डाइट चेंज कर ली होती, थोड़ा ये घटिया लाइफस्टाइल अपना बदल दिया होता, कुछ चीज़ें ढूंढी होती थोड़ा करने के लिए, तब तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। और जैसा मैंने कहा, चीज़ों में जीतना, हारना, सही होना या गलत होना सब सेकेंडरी है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो करो और बताते हैं। ये बस कोई ऐसे सोचा नहीं, मैंने कुछ सोच के नहीं बोल रहा, बस अच्छा लगा तो ये वीडियो बना दिया। थैंक यू। अब वीडियो 1 हफ़्ते बाद डालनी शुरू करूँगा मैं इसको पूरे अच्छे से प्लान करके, क्योंकि ये वीकेंड तक मैं बिज़ी हूँ किसी टास्क में, वो भी तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद फिर करते हैं ये। चलो, ध्यान रखो सब।